नमस्कार, योगाविद आशुतोष में स्वागत है। आज हम स्टैंडिंग के आसनों की बात करेंगे और अभ्यास करके भी देखेंगे कि कैसे स्टैंडिंग आसन हमें चैलेंज के साथ साथ काफी स्वास्थ्य लाभ देते हैं। चाहे हमारे पैरों की मजबूती हो या पूरे शरीर का स्ट्रक्चर हो, उसमें सारा हमारा एक संतुलन स्थापित होता है। तो यहां पर हम करेंगे वीरभद्रासन प्रकार 1, 2 और 3, यानी वीरभद्रासन आसन के तीनों प्रकार, और काफी चैलेंजिंग भी है। तो सही तरीका और सही विधि ये बहुत जरूरी है। आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। देखेंगे वीडियो, उसके बाद थोड़ा सा हम बात करेंगे कि कैसे चैलेंजिंग के आसन स्टैंडिंग बैलेंसिंग हमें लाभ देता है और कहां कहां शरीर के किस किस हिस्से पर उसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं पहला आसन वीरभद्रासन प्रकार 1। तो सबसे पहला आसन वीरभद्रासन प्रकार 1। देखेंगे आसन को, और सबसे महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान में रखें कि आसन का अलाइनमेंट और आसन की स्थिति, ये सबसे पहली चीज। आसन को सही करना बहुत जरूरी है। देखें, हम राइट वाले लेग से शुरू करते हैं। आप लेफ्ट लेग से भी शुरू कर सकते हैं, मैं राइट से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो राइट से करेंगे, और सबसे पहली चीज कि 90 डिग्री का आप ख्याल रखें। जब आप इस तरीके से आते हैं तो 90 डिग्री होना चाहिए, इस तरीके से, और लेफ्ट वाले लेग को पीछे के लिए खींचे इस तरीके से, ताकि स्ट्रेच उसमें ज्यादा आए। इस तरीके का ध्यान रखें। ये 90 डिग्री हो गया। अगर आपका घुटना आगे बढ़ गया ये, तो इसका मतलब ये राइट पोस्चर नहीं है, ये गलत पद्धति। तो ध्यान रहे, आपका लेग इतना हो, इतना सा भी हो चलेगा, लेकिन बाहर नहीं भागना चाहिए। आपका नी आगे भाग गया तो समझ लो आपका पोस्चर खराब हो गया। तो यहां पर देखें, ये 90 डिग्री। अब यहां से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर इस तरीके से। शुरुआत में आप इस तरीके से रखें आगे, और धीरे धीरे सांसें लेते छोड़ते रहें, धीरे धीरे वापस। तो यहां पर चैलेंजिंग है। आप धीरे धीरे करके जब आपको अभ्यास हो जाए तो आप इस तरीके से दोनों हाथ ऊपर भी देख सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसे रहे। तो ये सही स्थिति आसन की। यहीं से दूसरा आसन वीरभद्रासन प्रकार 2, वॉरियर पोज। देखें, या तो मैट के फ्रंट में आए या पीछे आए, और दोनों पैरों के बीच में गैप। अब यहां से दोनों साइड से करेंगे तो आप राइट वाले हील से टर्न करें इस तरीके से। ये टर्न किया और फिर इसको 90 डिग्री पे लेके आए। देखो, इसको फिर से 90 डिग्री स्ट्रेचिंग करें, और सांस लेते हुए दोनों हाथ इस तरीके से ऊपर उठाएं, और सांस छोड़ते हुए राइट हैंड की तरफ देखें। ये वीरभद्रासन प्रकार 2 इस तरीके से। काफी चैलेंजिंग आसन है। सांसों को बनाए रखें, धीरे धीरे वापस। तो आसन को जब हम एक साइड से करते हैं तो दूसरी साइड भी करना होता है। तो आप लेफ्ट से भी आसन को पूरा करें। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये दूसरा आसन। अब हम करेंगे वीरभद्रासन प्रकार 3।
उसके लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग के आसन है और ये लाभ भी आपको काफी देते हैं। देखें, राइट वाले लेग से शुरू करें या लेफ्ट से, वो आपकी इच्छा है, आप कैसे भी करें। अभी यहां से इस वाले पैर को इस तरीके से रखें और लेफ्ट वाले को इस तरीके से अपने टोस पर उठें, इस तरीके से कमर पर हाथ रखें और धीरे धीरे से सांस लेते हुए अपने लेफ्ट वाले लेग को ऊपर उठाएं। देखें, नमस्ते की मुद्रा भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। सांसें नॉर्मल लेते छोड़ते रहें। तो ये आसन आपको लगेगा कि चैलेंज काफी बढ़ रहा है, धीरे धीरे वापस। तो ये वीरभद्रासन प्रकार 3 और काफी चैलेंज है। आप जिम न जाकर इन्हें आजमाएं, फिर आपको लगेगा कि क्या चैलेंज है, शरीर कांपने लग जाएगा। और अब इसके हम लाभों की बात करें कि क्या आपको इससे बेनिफिट ज्यादा होंगे। आपके पैरों की मजबूती, आपका कमर, आपका पीठ वाला जो हिस्सा है और पैरों की मजबूती कुछ खास तौर पर आप तैयार करेंगे। आपके नी, आपके पूरे थाई वाला एरिया, मसल्स एकदम स्ट्रांग, मजबूती देगा और एक संतुलन देगा, एकाग्रता। तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से आसनों के लाभ हैं और सही पद्धति से करें और सही करें, तभी आपको सही लाभ देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंद में रहें। धन्यवाद, नमस्कार।